जय हिंद दोस्तों, सक्सेस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे भाई है जो चौकीदार का कैंडिडेट है, जितने भाई जो अभी देख रहे हैं सामने हमारे स्टेडियम है, और जितने भी भाई का फिजिकल हुआ था यही ग्राउंड पे हुआ था स्टेडियम में। तो आप लोग एक एक अपडेट पाने के लिए हमारे सक्सेस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें एक एक अपडेट पाने के लिए। सबसे पहला रीजन बताते हैं कि बच्चों क्या गलती कर रहा है अभी, और जो हमारे यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था कितनों बच्चों का धांधली हुआ फिजिकल पे, क्या कारण से फिजिकल पे बच्चों बोल रहा है, कमेंट कर रहा है कि धांधली हुआ, टाइमिंग दिया गया, और जो फर्स्ट डे कितना बच्चों का रनिंग हुआ, सेकंड डे का कितना बच्चों का रनिंग हुआ। तो फुल वीडियो आपको हम शुरू से अंत तक दिखाते हैं, और जितना भी चौकीदार का भाई कैंडिडेट है जो फिजिकल निकालेंगे हमारे वीडियो को आप जरूर सुने। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप लोग को पता है कि 5 दिसंबर का रनिंग हुआ था चौकीदार का, उसमें कितना बच्चे आए थे, 1000 आसपास बच्चे आए थे फिजिकल देने के लिए, कितने बच्चे पास हुए थे। तो आपको बता दें फर्स्ट दिन जो रनिंग हुआ था 223 बच्चों ने फिजिकल उस दिन क्लियर किया था, और सेकेंड डे जो बच्चे बच गया था उसमें 172 लड़के फिर आए थे फिजिकल देने के लिए सेकेंड डे में। तो आप लोग को पता कुल मिला के 395 हो गया। और जो बच्चे ये कमेंट कर रहा था कि सर 7 तारीख को रिजर्व डे रखा था, उसमें क्या क्या भर्ती का प्रक्रिया हुआ था, तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे एक एक वीडियो को आप जरूर सुने, और सक्सेस डिफेंस एकेडमी पेज से अगर आप जुड़े हैं तो सक्सेस डिफेंस एकेडमी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको 7 तारीख का रिजर्व डे का भी हम वीडियो अपलोड किए थे। और ये भी कमेंट कर रहा था कि सर बच्चों लोग को कितना टाइमिंग दिया गया था, और जो 5 और 6 तारीख को फिजिकल हुआ था उसमें बच्चों लोग को 5 सेकेंड का टाइमिंग नहीं दिया गया था। क्या गलती किया था बच्चों लोग, और बच्चों लोग के साथ क्या पुलिस प्रशासन लोग ने काम किया है जो कि बच्चों खिलाफ है पुलिस प्रशासन का, कि ये गलती नहीं होना चाहिए जो कि बच्चों के साथ किया है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी लड़का था जिनका ये लास्ट एज बचा था भर्ती का, बहुत उम्मीद लेके सोच विचार के साथ आए थे, और फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद कुछ ऐसा भी लड़का था कि 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड से छट गया। उनको दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि अगर 7 तारीख को जो रिजर्व डे रखा उस फिजिकल पे ज़्यादा टाइम दे दिया था, क्योंकि हम सक्सेस डिफेंस एकेडमी में हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड किए थे कि बच्चों का कितना टाइमिंग दिया था, 7 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे करके हम वीडियो में बनाए थे। जो कि हमारे वीडियो जितने भी चौकीदार का कैंडिडेट है भाई जो फिजिकल निकाल चुके थे, सारा हमारे वीडियो को देखें कि सर, फिर हमको कमेंट आ रहा था कि सर क्यों बच्चों को इतना हम लोग को टाइमिंग दिया, हम लोग को कम दिया गया था। तो सबसे पहला प्रोसेस था कि बच्चों को बताएं कि फर्स्ट डे कितना बच्चे पास किया था, सेकेंड डे कितना पास किया, रिजर्व डे में क्या हुआ था बच्चों के साथ। कुछ बच्चों था जो कि लेट से आया था, उसका वेट चल रहा था, 10 बच्चे ने फिजिकल दिया था रिजर्व डे में, उसमें 1600 मीटर का जो आप लोग को पता टाइमिंग 6 मिनट जितना भी बच्चों था उससे पहले जो फिजिकल किया था 6 मिनट 2-3 सेकंड ऐसे कुछ टाइमिंग दिया था, जिसमें सारे बच्चों का फिजिकल निकला था। कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई रह गए थे, उसका कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग का भी उतना टाइम दिया रहता तो हम लोग भी फिजिकल क्वालिफाई कर लिया रहता। ये कहना बिल्कुल जरूर है कि भाई अगर आप देख सकते हैं कि अगर अगला लड़का फिजिकल यही ग्राउंड पे भर्ती चल रहा है और यही ग्राउंड में 6 मिनट बच्चों को टाइमिंग दिया गया है, और अगर 7 मिनट टाइमिंग दिया जा रहा है, तो बच्चों का दिल में दुख ये तो जरूर होगा। क्योंकि 1 मिनट और 1 सेकंड का अहमियत वही समझ सकता है जो साल भर मेहनत किया है, जो ग्राउंड पे आके पसीना बहा रहा है। चौकीदार का कैंडिडेट कुछ ऐसा भी भाई लोग था जिनका लास्ट एज था, जिनका सपना था, इसके बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद लास्ट फिजिकल करने के लिए आया था, जो गांव देहात से भी आया था फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए, और जो दूर दराज से भी चल के देख रहे हैं हमारे वीडियो, जो गांव से हैं, जो हमारे वीडियो को सीन कर रहे हैं कि सर कितना बच्चों ने फिजिकल पास हुआ था, क्या धांधली हुआ था बच्चों के साथ, जो यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था, और इस तरह हम लोग को साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, ये सारी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोग को पता कि जितना भी चौकीदार का भाई था, जो फर्स्ट डे में कितना बच्चा पास किया था सारा कुछ आपको बताएं, सेकेंड डे में तो ये काम नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बच्चों का दिल में दुख ये जरूर होगा कि सर अगर हम लोग को भी 7 मिनट की जगह अगर हमको 7 सेकंड भी टाइमिंग दिया रहता तो बहुत सारे हमारे बच्चा था एकेडमी का जो कि फिजिकल क्वालिफाई हो जाता, और जो बाहर का भी था वो जो भी कमेंट कर रहा था कि सर 5 सेकंड के लिए छट गए हैं फिजिकल पे, 6 सेकंड के लिए छट गए, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन या अधिकारी जो भी है
क्योंकि भाईचारे के नाते जो भी भर्ती हुआ था अगला डेट में सबको एक ही टाइम देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसी को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं तो ये स्टूडेंट को आप बिल्कुल खिलाफ हो सकते हैं। तो ये इसके लिए स्टूडेंट बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है और बहुत ही बड़ा बात को अभी तक ये बात विचार चल रहा है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए या क्या किया जाए। ये भी हमारे यूट्यूब पे कमेंट आता है कि सर बहुत बच्चों के साथ ऐसा धांधली हुआ। तो ये हमारे पुलिस पदाधिकारी जो हमारे गिरिडीह के हैं उनको ये बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा भर्ती करवा रहे तो भर्ती का रूल नियम अनुशासन ये सारा चीज एकता होना चाहिए, जो कि बच्चों के साथ आज मन में दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है कि सर ऐसा भर्ती रद्द कर दिया जाए, हम लोग को फिर से एक बार मौका दे दिया जा रहा है। देखिए बच्चों का ये मौका दे देने का कारण यही है कि आप अगर स्पष्ट रूप से अच्छा से अगर भर्ती करवाते फिर बच्चा का ये ऑप्शन नहीं रहता बोलने का। लेकिन आज आपने जो भर्ती करवाया 7 तारीख को जो रिजर्व डे में, उस दिन बच्चों को आप ज़्यादा फिजिकल पे टाइमिंग दे दिए, जिसके कारण से जो बच्चे फिजिकल पे छट गए हैं उस बच्चों को ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि सर हमको भी टाइमिंग दिया रहता, अगर 5 सेकंड 10 सेकंड 7 सेकंड अगर 15 सेकंड हम लोग को ज़्यादा टाइमिंग दिया रहता तो उसमें से हमारे बहुत सारे चौकीदार का भाई कैंडिडेट है जिनका लास्ट एज बचा था, जिनका कोई उम्मीद नहीं था, जिनका एक चौकीदार ही सपना था और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, ना वो कभी एग्जाम पे बैठा था, ना कभी आपको पता कि जितने भी हमारे चौकीदार का भाई है सबका 30 लगभग एज क्रॉस कर चुका था। यंग बहुत कम ही लड़का था जो चौकीदार का एग्जाम निकाला है। हम तो देखे कम से कम 85% युवा जो कि यहाँ चौकीदार का फिजिकल देने आया था, 30 प्लस ही सबका था। बहुत कम एज का युवा यंग जो लड़का था 20-22 साल का, बहुत 25 साल का, तो बहुत ही कम देखा। और आपको भी पता है कि जो चौकीदार का भाई लोग का जो ज़्यादा 30 साल से जिसका प्लस है, अगर आप प्रॉपर तरीका से वर्कआउट नहीं किए, अगर आप 1600 मीटर का प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको लिए 1600 मीटर वो बहुत ही टफ है। तो ऐसा ये बात है कि ऐसा कुछ बात नहीं, अगर आप मेहनत करते थे हो सकता था। लेकिन बच्चों के साथ जो 7 तारीख को जो रिजर्व डे था 10 बच्चों ने फिजिकल देने के लिए आया था, उसमें अगर पुलिस प्रशासन हमारे अधिकारी अगर बच्चों को टाइमिंग नहीं दिया रहता तो बच्चों का मन में ये गलत भ्रम नहीं रहता कि सर हम लोग केस कर देंगे या फिर भर्ती का प्रक्रिया का रद्द कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। तो एक हम पहले भी आपको बताए थे कि हमारे एक अपडेट पाने के लिए हमारे सक्सेस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब पेज से आप जुड़े। और ये भी कमेंट कर रहा था कि सर जिन बच्चों का फिजिकल निकला है चौकीदार में, कब से इनका फिजिकल होने के बाद कितना दिन बाद मेरिट लिस्ट आएगा और कितना दिन बाद मेडिकल आएगा। तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर वे इस वीडियो को जरूर देखें। अभी भी आपका भर्ती का प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो चुका है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर देखें और वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि अभी का डेट में एक जो भर्ती है, कितना डेट को आप लोग को बता रहे हैं तारीख को भर्ती था, उसका भी जो एक भर्ती चल रहा है चौकीदार का, ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि आपका कल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और परसों आ जाएगा। जैसे हम आपको बताएं सबसे पहले हमारे वीडियो पर है तो आप सुने पूरा प्रॉपर वे इस वीडियो में दस्तावेज जानकारी चौकीदार भर्ती से रिलेटेड, कब इसका फिजिकल होगा, कितना दिन में होगा, कब मेडिकल होगा इसका और कितना दिन में आपका ज्वाइनिंग होगा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो अभी आप लोग को पता है कि कितना तारीख को एक फिजिकल रखा गया है, 16 तारीख को फिजिकल रखा गया, यही 16 दिसंबर को दोस्तों। अभी भी आपका चौकीदार का फिजिकल प्रारंभ नहीं हो चुका है। जिन बच्चों ने वेट कर रहा है मेरिट लिस्ट का, सर कब से मेरा मेरिट लिस्ट आएगा और कब से मेडिकल आएगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं। 16 तारीख को चौकीदार का रनिंग होगा, 5 कैंडिडेट उसमें आएगा रनिंग करने के लिए, 2 बच्चा उसमें नया है और 3 अभ्यर्थी उसमें जो पुराना है उनका भी रनिंग होगा। यही ग्राउंड पे होगा, प्लेस आपको दिखा रहे गिरिडीह स्टेडियम, लोकेशन यही है। तो आप यहीं आके रनिंग कर, यहीं रनिंग होगा बच्चों को। अगर उस दिन भी आप लोग को देखना कि बच्चों को कितना टाइमिंग दिया जा रहा है, तो अगर आप लोग को लोकेशन पता नहीं तो हमारे सक्सेस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके और आ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता 16 तारीख को यहाँ रनिंग होगा, तो बहुत सारा बच्चे की फिजिकल देखने के बाद उस सबको ये लगता है कि सर मन में टाइमिंग ज़्यादा दिया जा रहा है या तो फिर टाइमिंग ज़्यादा है। तो आप कहीं से भी अगर उस दिन आपको देखना है स्पष्ट रूप से कि भर्ती कैसा करवाया जा रहा है, तो आप 16 तारीख को यहाँ गिरिडीह स्टेडियम प्लेस है, यहाँ लोकेशन आप पहुँच भी सकते हैं। और जैसे आपका फिजिकल प्रारंभ होगा वैसे पता चलेगा कि कितने बच्चों यहाँ 395 बच्चों अभी फिजिकल पास किया है, उसमें से 5 कैंडिडेट का फिजिकल नहीं हुआ, जिनका फिजिकल 16 तारीख का होना है। तो आप लोग भी उस दिन जरूर आएँ और उस डेट में देखें बच्चे फिर भी उसका ज़्यादा टाइमिंग दिया जा रहा है या कम टाइमिंग दिया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे अगर 6 मिनट टाइमिंग है बच्चों का, अगर 5 मिनट के अंदर आप मारते हैं तो फिर आपका एक्सीलेंट 20 नंबर होता है। अगर आप पूरी 6 मिनट में पास करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो पूरा डिटेल हम बताएं आपको सारा कुछ चौकीदार से कब होगा। जैसे आपको पता कि यहाँ जैसे ही भर्ती आपका प्रक्रिया खत्म होगा, फिजिकल का कंप्लीट होगा, वैसे ही सबसे पहले आपका आएगा मेडिकल लिस्ट।
मेडिकल लिस्ट में जितने बच्चों पास करेगा फिर वही कैंडिडेट का आएगा आपका मेरिट लिस्ट। ये कमेंट कर रहा था कि सर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगा या बीट वाइज मेरिट बनेगा या कब से मेरिट आएगा, कितना दिन वेट है, क्या दिसंबर में ज्वाइनिंग हो सकता है हमारा या जनवरी तक ले जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस है आपका 16 तारीख को फिजिकल है, जितने बच्चे पास करेंगे उसके बाद मेडिकल का डेट आएगा। कब से डेट आएगा नहीं आएगा सारा कुछ हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि जैसे बच्चे यहाँ से फिजिकल कंप्लीट करता है वैसे आपका मेडिकल का डेट आएगा। और जैसे ही मेडिकल आपका खत्म होता है वैसे ही कुछ दिन बाद आपका 10 दिन बाद, ज़्यादा दिन नहीं 10 दिन का बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने फिजिकल किया है, जिन्होंने अपना वेट कर रहा है कि सर मुझे चौकीदार का वर्दी पाना है, जो तो मेहनत किया भाई उसका तो सिलेक्शन होके ही रहेगा, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ये भी बच्चे मुद्दा उठा रहा है कि सर अब केस कर दें, हम लोग धांधली कर दिया है स्टूडेंट को साथ। तो देखिए ये मेरा कहना है कि बहुत बच्चे हमको कमेंट कर रहा है कि सर अब हम क्या करें। तो हमारे कहना है कि आपको जैसा सोच विचार हो सकता है आप वैसा काम कर सकते हैं। हम इसमें कोई आपको सलाह नहीं दे सकते कि आप बच्चों को साथ केस कीजिए या तो फिर बच्चों जो रनिंग कर रहा है, जो बच्चों फिजिकल निकाल चुका है उसको रद्द कर दीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं। क्योंकि बच्चों भी जो फिजिकल निकाला बहुत मेहनत करके ही निकाला है। हम ये बात को समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ धांधली हुआ है, बच्चों को टाइमिंग दिया गया है जिसके कारण बच्चों पास हुए। तो सबसे पहला गलती ये बच्चों का नहीं है। अगर यहाँ पे जो विसिल लगा रहा था, जो यहाँ से विसिल करके टाइमिंग से छोड़ रहा था कि बच्चों को 6 मिनट टाइमिंग दिया, अगर पुलिस प्रशासन अधिकारी उस बच्चों को अगर 6 मिनट तक रस्सी खींच देता तो बच्चों वहाँ पे रनिंग रेस में रुक जाता। तो कुछ बच्चे था जो टाइम पे नहीं आता डिस्क्वालीफाई हो जाता। लेकिन बच्चों का यहाँ कोई गलती नहीं है। स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि हमारे जितने भी मीडिया था और यहाँ भी पुलिस प्रशासन अधिकारी था जो कि बच्चों को फिजिकल ले रहा था, उसी के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ है। बच्चों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर आप 5 बार भर्ती लेना चाहो तो 5 बार बच्चों फिजिकल देने के लिए रेडी नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग को पता है जिस दिन 7 तारीख को रिजर्व डे था, जैसे ही बच्चा फिजिकल किया था कंप्लीट वैसे ही उसको दोपहर में बुलाया था 10 बच्चों को फिजिकल करने के लिए, जिसमें से वो 10 भाई लोग था जो चौकीदार का कैंडिडेट था, भर्ती आया था। लेकिन बच्चों ने फिजिकल फिर देने के लिए रेडी नहीं हुआ। फिर एक डेट निकाला था कि 9 तारीख को होगा और वो मॉर्निंग में होगा। फिर भी बच्चों उस दिन देखें 9 तारीख को भी अब्सेंट हो गया, उस दिन भी फिजिकल नहीं हुआ। तो सबसे पहला प्रोसेस था और कैसे भर्ती हुआ, कितना डे भर्ती हुआ, किस दिन भर्ती हुआ, सबसे पूरा महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सक्सेस डिफेंस एकेडमी में आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय हिंद, भारत माता की वंदे मातरम।